अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिजिक्स जेनिक्स के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास टाइम के लिहाज से जो कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, टाइम के लिहाज से उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है या यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, उसकी जो आउटपुट थी वो ग्राफ के अंदर हमारे पास किस तरह से शो होती थी। उस लेक्चर के अंदर हमने वो देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। इस चैनल के अंदर आपको बहुत ही फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी जो कि आपको किसी भी जो हमारे पास 9th क्लास की फिजिक्स है इसका लेक्चर कहीं और से लेने की आपको ज़रूरत नहीं आएगी। यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है टाइम ज़ाया किए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि अगर हमारे पास जो टाइम के लिहाज से जो स्पीड है वो बढ़ती है या कम होती है तो उसका जो ग्राफ है वो किस तरह से हमारे पास बनेगा, वो कैसे क्या होगा, उसकी जो आउटपुट है वो किस तरह से हमें शो होगी। स्टार्ट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड टेकन अलोंग वाई एक्सिस। जो हमारे पास टाइम होगा उसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो डिनोट कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। और जो हमारे पास स्पीड होगी, जो हमारे पास क्या है वेरिएबल जो फैक्टर है उसको हमने क्या कर देना है, वाई एक्सिस के ऊपर शो कर देना है। तो जो हमारे पास पिछला लेक्चर था डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसके अंदर भी इसी तरह से था। जो डिस्टेंस था हमारे पास वेरिएबल फैक्टर था, इस वेरिएबल फैक्टर को हमने वाई एक्सिस के ऊपर डिनोट किया था, वाई एक्सिस के ऊपर शो किया था। और टाइम हमारे पास जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये हमने किसके ऊपर शो किया था, एक्सिस के ऊपर। अब वो फर्स्ट कंडीशन देता है कि वो कहता है अलोंग ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के लिहाज से तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, उसकी आउटपुट किस तरह से हमें शो होगी। तो यहां पे वो कहता है व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। फर्ज करें उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 4 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है विद टाइम के लिहाज से। देन स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया था, उसके अलोंग एक पैरेलल लाइन बनेगी किसकी, हमारे पास टाइम ये जो हमारे पास होगा वो कांस्टेंट स्पीड वाले का। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे पास पैरेलल लाइन शो होगी ग्राफ के ऊपर, ये क्या शो कर रही होगी कि जो हमारे पास उसकी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे हमने फर्ज किया था कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका ग्राफ हमारे पास ये देखें, ये हमने जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर टाइम लिया है सेकंड्स के अंदर, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है वेलोसिटी ली है, स्पीड यानी कि उसकी मीटर पर सेकंड के अंदर। 4 मीटर के साथ उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी जो वो 4 मीटर पर सेकंड थी। तो इस लिहाज से ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि क्या शो कर रही है, ये इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये वाली स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रही है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसलिए जो टाइम जो है वो बढ़ रहा है, स्पीड क्या है उसकी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये था हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। अब हम देखते हैं वो कहता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके के साथ एक जो बॉडी है उसकी स्पीड के अंदर अगर चेंज आए तो हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो उसकी आउटपुट किस तरह से हमें शो होगी ग्राफ के अंदर।
इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, वो भी सेम बात ही होगी। अब वो कहता है लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म तौर पर चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि अगर टाइम के 1 सेकंड के अंदर जो उस स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे सेकंड के अंदर भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि टाइम के हर इंटरवल के अंदर जो उस एक बॉडी है उतना ही डिस्टेंस कवर करे, तो वो जो होती है हमारे पास स्पीड वो क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इन सच अ केस, इस तरह के केस के अंदर स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। अब यहां पे जब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो स्पीड क्या है, कांस्टेंटली चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट के ऊपर चेंज हो रही है। दस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं जब एक बॉडी जो है उसकी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो उस वक्त जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास, स्पीड टाइम ग्राफ, वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अ स्ट्रेट लाइन मींस, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो जो बात मैंने पहले की कि अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी तो उसका हमारे पास ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। तो यहां पे उसने वही बात कर दी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें शो कर रही है कि बॉडी क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रही है। स्लोप ऑफ द लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी जो स्लोप होगी वो हमें क्या करेगी, एक जो हमारे पास जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसका हमें मैग्नीट्यूड देगी। अब ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि 5 सेकंड के अंदर उसने 2 मीटर पर सेकंड क्या है डिस्टेंस कवर किया यहां तक। अब देखिए इस बात को समझे, कांस्टेंटली स्पीड है, यानी कि कांस्टेंट रेट के ऊपर वो स्पीड उसकी बढ़ रही है। ये देखिए 5 सेकंड यहां तक थे और यहां तक उसने 2 मीटर पर सेकंड क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। अब हमारे पास 5 सेकंड और बढ़ गए, यानी कि 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड के अंदर वो कितना करेगी, उतना ही 2 उसके अंदर और ऐड कर दें, कितना हो गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। अब 5 सेकंड और बढ़ाएं तो 15 सेकंड हो जाएंगे। अब जब 15 सेकंड हमारे पास टाइम बढ़ा तो हमारे पास उसका जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। वो कितनी हो गई, ये देखिए, ये हमारे पास 6 सेकंड हो गई, यानी कि 5 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड थी, 10 के अंदर 4 हो गई और 15 के ऊपर कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रही है। और ये वाली जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप है, ये हमें एक एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में मदद करती है, यानी कि ये स्लोप जो है हमें एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड देती है। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और वीडियो के अंदर अपनी राय जरूर बयान किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी बन सके। थैंक यू सो मच।